बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं सिर्फ 5 टीवी। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां पर चंद फुट जायदाद की खातिर भाई बने भाई के दुश्मन डंडों और लोहों के राडों से आमिर भट्ट को शदीद जख्मी कर दिया। मजरूब हॉस्पिटल दाखिल। 2 दिन गुजरने के बावजूद इंतजामिया मजरूब को मेडिकल रिपोर्ट देने से कासिर। आमिर भट्ट की बेटी ने अपने पे होने वाले जुल्म के खिलाफ थाना बी डिवीजन में भी दरख्वास्त दे रखी है, मगर इस जालिम के खिलाफ और इस जुल्म के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करने से करेगा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब अहमद राठौर से। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा, ये क्या माजरा है? जी, चंद फुट जायदाद की खातिर भाई बने भाई के दुश्मन डंडों और लोहे के राडों से आमिर भट्ट को शदीद जख्मी कर दिया गया। मजरूब हस्पताल दाखिल। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी हस्पताल इंतजामिया मजरूब को मेडिकल देने से कासिर। आमिर भट्ट की बेटी ने अपने पे होने वाले जुल्म के खिलाफ थाना बी डिवीजन में दरख्वास्त दे रखी है, मगर इस जुल्म के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। ये वाक़या शहर गुजरात के मरकज़ चौक नवाब साहब में पेश आया है, जो कि हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आमिर भट्ट की बीवी उसके जुल्म के खिलाफ दुहाई दे रही है और मेरे खामद के भाई चंद फुट जायदाद की खातिर मार देना चाहते हैं, मगर मुलज़िमों के खिलाफ कार्रवाई ना करके एक और भयानक जुर्म को छुपाया जा रहा है। आमिर भट्ट और इसकी बीवी का अल्लाह हुकाम से मुतालबा है कि हमारे घर में घुसकर हमें और मेरे खामद को लहूलुहान करने वाले मुलज़िमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी दाद रसी की जाए। हमें इनसे जान का खतरा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजरात शहर की रिहायशी। यहाँ पे बच्चियाँ हैं जी 6 आमिर भट्ट की 6 बच्चियाँ, एक उसकी बीवी और उसके बड़े भाई ने यहाँ पे जुल्म और बर्बरियत की कोई इंतहा कर दिया। ऐसा जैसे हम टीवी में देखते हैं, ऐसा जैसे हम अखबारों में पढ़ें तो हमारी रूह लरस जाए। इस बंदे ने जुल्म और बर्बरियत की वो इंतहा कर दी है। सिर्फ जायदाद के चंद जो गज ज़मीनें हैं उसके पीछे उसकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो जुल्म किया। उनको रात के वक्त तीनों बेटों ने इसने खुद मिल के अपने सालों को जलालपुर से बुला के घर से बाहर उनको निकाला। ऑल ओवर द नाइट वो बच्चे घर से बाहर रहे हैं। फिर किसी ने जो है अल्लाह के बंदे ने सिला रहमी करते हुए वो उनको अपने घर ले गया। फॉर द वेरी नेक्स्ट डे वो लोग DPO के पेश हुए हैं। वहाँ से DPO साहब के ऑर्डर किए हैं तो वो लोग घर आए हैं। घर आके फिर आमिर ने जो है वो आई मीन टू से दैट उसने कोर्ट में अप्रोच किया। कोर्ट में उन्होंने ऑर्डर किया कि फ़लान डेट तक आगे जैसे वो परसू करते हैं उसको, फ़लान डेट तक आप इस घर की तरफ नहीं देखेंगे, बच्चियों को कुछ नहीं कहेंगे, गालम गलोच नहीं करेंगे, जैसे भी अदालत ने इनकी दाद रसी की है। उसके बावजूद भरे चौक टिम्बल बाज़ार में अनगिनत गवाहान के सामने उन्होंने उसकी दोनों टांगें तोड़ी हैं। वो अजीज़ भट्टी हस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज है। इमरान भट्ट, फैसल भट्ट, इमरान भट्ट के तीनों बेटे रहमान भट्ट, उमर भट्ट, अहमद भट्ट, और वो कहते हैं कि हम शेर हैं, हम शेरों के बच्चे हैं, हम शेरों के बच्चे हैं। ये जंगल से आए हुए शेर हैं या फिर ये आपका हुकूमत से मुतालबा? हमारा हुकूमत से क्या हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमें ये यकीन दहानी कराई जाए कि हम एक सेफ रियासत में रह रहे हैं, जहाँ पे पुलिस की सुनी जाती, जहाँ पे अदालत की सुनी जाती, या यहाँ पे डायरेक्ट PM आएंगे या फिर हमें कहीं बैरूनी इमदाद के लिए। ये 6 बच्चियाँ, 7वीं वो औरत है, ये कहाँ जाए? ये कौन से मुतासरीन है? ये अपनों के मुतासरीन है, ये अफ़गान मुतासरीन नहीं है, ये कोई शामी मुतासरीन नहीं है, कोरोना मुतासरीन नहीं है, लेकिन इनकी जान इस वक्त बेहद खतरे में है। इनके दरवाजे की हालत देखें। ये दरवाज़ा जो कि बाहर से वो तोड़ चुके हैं, बाहर ताला लगा हुआ था, बहुत थोड़े से उन्होंने वो ताला तोड़ा, अंदर से भी ताला। उनके बाप की टांगें तोड़ने के बाद इन्होंने फिर घर पे हमला किया है। बच्चियां लरस के ताले मार के पीछे जाके बैठी रही हैं। आप उनकी बच्चियों के जज्बात समझें, उनके बच्चियों के जज्बात समझें कि उनका बाप बाहर सड़क पे यारो मददगार नाले में गिरा पड़ा है, लोग उस पर पानी डाल रहे हैं, उसको नहला के अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये यहाँ पे नारे लगा रहे हैं खड़े होकर कि हम शेर के बच्चे हैं,
हम शेर के बच्चे हैं, इस शेर को कोई पकड़ के जाके वहाँ पे डाल के आएगा जहाँ पे इसकी असल जगह है। आपने एप्लीकेशन दी है? हमने पुलिस को बहुत दफ़ा जो है एप्लीकेशन दी है, पुलिस इनके मामले में बेबस है। मुझे नहीं पता पुलिस क्यों बेबस है। हम सेवरल टाइम चौकी गए हैं, हम थाने गए हैं, पुलिस इनके मामले में बेबस है। एक SHO शहर का एक SHO एक बड़ी अथॉरिटी होता है, 2 घंटे वो SHO यहीं आप वाली जगह पे अपनी नफरी को लेके यहाँ पे इनकी वालदा से इनसे जो है अंदर ताले लगा के बैठी है। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ बाहर रो रही हैं, हमें घर से निकाल दिया है, हमें घर से निकाल दिया है। वो उस बंदे ने इदनान नामी कोई SHO है थाना B डिवीज़न में, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप मतलब एट द मोमेंट बच्चों को अंदर आने दें। सुबह दिन चढ़ेगा तो देखी जाएगी, घर भी इधर रह जाना है, जायदाद भी इधर रह जानी है, सारा कुछ इधर ही रह जाना है। ओह माय गॉड, अल्लाह जानता है। राठौर, गुजरात। सिटी 5 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 5 TV। मत भूलिए हमारा पेज लाइक करना सिटी 5 TV। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।